प्रेज द लॉर्ड। इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं और आज की इस डेली डिवोशन में आकर हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इससे योग्य बनाया कि हम रोज की तरह प्रतिदिन जिस प्रकार से हम डेली डिवोशन में जुड़ते हैं, प्रभु हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित हो ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद कि आपने एक बार फिर से इस रात्रि में आज की इस समय में डेली डिवोशन में आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा ताकि प्रभु अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सकें। आपने जिस सेवा के लिए प्रभु जी हमें चुना है खुदावंद, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं खुदावंद। और हमारी बस आपसे यही विनती है खुदावंद ईश्वर राजा कि जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर आप रखेंगे पिता, हम अपने जीवन से सिर्फ आपके नाम की महिमा कर सकें क्योंकि हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं पिता परमेश्वर कि हम अपने आप से कुछ कर सके पिता। पवित्र आत्मा आपकी ही सहायता है कि हम आपकी अगुवाई में आपकी सहायता से हम अपने प्रभु का नाम ले पा रहे हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन हम सभी अजीज भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर रोज आपकी संगति में आते हैं खुदावन, और जब तक आप उन्हें ना बुलाएं प्रभु जी वो आपकी संगति में नहीं आ सकते। जितने भी भाई बहन खुदावन आपकी संगति में आते हैं पिता, हर एक को आप छू लेना खुदावन ताकि आपके वचन को सुन सके और उसको समझ सके और उस पर चल सके पिता। साथ ही साथ हम भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमें भी प्रभु जी आप अपने में बढ़ाएं खुदावन, आपके वचन में और भी मन लगा सके खुदावन ईश्वर राजा। आपकी उपस्थिति को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी हर समय आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखें खुदावन, क्योंकि जैसा आप कहते हैं खुदावन यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए बस प्रार्थना विनती करते खुदावन कि सिर्फ आप ही की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे और जिस मार्ग पर हमें चलना खुदावन ईश्वर राजा आप अपने अगुवाई करना। आज की डेली डिवोशन की सारी व्यवस्थाओं को प्रभु जी आपके कंट्रोल में करते खुदावन। जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक प्रभु जी आपके वचन से उससे स्पर्श किया जा सके। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो प्रभु जी, हम आपको महसूस कर सके खुदावन ईश्वर राजा, आपके वचन को सुनकर आपको फील कर सके खुदावन ईश्वर राजा, आपको एहसास कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम वेलकम करते हैं। भाई विजय कुमार द्विवेदी साहब आपका भी हम वेलकम करते हैं। भाई सुनील डेविड आपका भी हम वेलकम करते हैं। और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बल्कि प्रभु के साथ जुड़ने आए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने पिता की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। महिमा से जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया,
मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चलनी में पैदा हुआ। मनों में हमारे घर तू बना, नैने में आकर दूरी बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में दूरी दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में दूरी दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से बेर आए, बेर आए, यीशु बेर आए, अपने लोगों को फिर से बेर आए, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से बेर आए। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। मेरे प्रियो, मैं एक सवाल करना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने जीवन की सारी बातों को, सारी चीजों को और सारी चिंताओं को क्या मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देते हैं? क्या हम अपने खुदा के ऊपर डालते हैं, या अपने बोझ को या अपनी चिंताओं को अपने कांधों पर लेके चलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं, लेकिन क्या है, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख नहीं डालते और कहते हैं कि मैंने प्रभु के ऊपर डाल दिया, और फिर करते हैं, अरे भाई मेरी ये समस्या है, अरे मेरी बहन मेरी ये समस्या है, मैं कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई और मेरी बहन, जब आपने अपनी समस्याओं को, जब आपने अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दिया है, तो परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम, मेरे प्रियो, जब मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड अंकल जी, जय मसीह की, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं ऑनलाइन है, सबको मैं जय मसीह की बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कि एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब मैं और आप कुर्सी पर बैठते हैं तो हम पूरी रीति से उस कुर्सी पर भरोसा करते हैं, या किसी स्टूल पर बैठते हैं तो क्या मैं और आप पूरी रीति से उस पर भरोसा करते हैं, तभी तो बैठते हैं। और मेरे प्रियो, एक बहुत छोटा सा उदाहरण यह है कि जब तक मैं और आप उस पर भरोसा नहीं करते, और आपको जब तक ये नहीं मालूम होता है कि ये कुर्सी या स्टूल ऐसा तो नहीं है कि टूट जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, नहीं सोचते इस बारे में, और जल्दी से हम सीट पर, उस कुर्सी पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही जब पूरी रीति से आप अपने खुदा पर विश्वास करते हैं तो खुदा बाप आपकी और मेरी क्या करता है, सहायता करता है। जब हम पूरे रीति से उसके ऊपर भरोसा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जब तक मैं और आप पूरी रीति से अपने खुदा पर भरोसा नहीं करेंगे मेरे प्रियो, अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी चिंताओं को जब तक परमेश्वर पर नहीं डालेंगे,
तब तक परमेश्वर उन पूरी रीति से, जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक मेरे प्रिय, जब हम अपनी बुद्धि को लगा दें, अपनी चीजों को लगा देते हैं, अपनी चिंता को कह तो देते थे हम प्रभु तेरे हाथों में सौंप दिए, लेकिन क्या होता है? जय मसीह के अजीत भाई, जय मसीह के, प्रभु आशीष दे आपको। हम चिंता तो डाल देते हैं, लेकिन हम अपनी ताकत भी उस चिंता में लगाते रहते हैं, अपनी सोच उस कि किससे रास्ता निकलेगा, इस भाई से कहूं, इस बहन से क्यों नहीं। परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते, परमेश्वर पर भरोसा करिए और देखिए कि परमेश्वर कैसे आपके ऊपर, आपके लिए काम कर। मैं दिल्ली में था और एक छोटा सा मैं उदाहरण, मैं प्रेजेंट जीवन पे और छोटे उदाहरणों पर बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ मेरे प्रिय। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी बातें हो तभी हम विश्वास करें या बड़े बहुत ही चीजें हों। और मैं और मेरी पत्नी, हम बच्चों के पास थे दिल्ली में, और क्या हुआ कि अचानक ये एक नया प्लग लाके मैंने लगाया, और 3 पिन थी, उसे लगाया, लेकिन लाइन शॉर्ट हो गई और बड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान, क्योंकि वो त्योहार का दिन था, ये दशहरा का दिन था और किसी इलेक्ट्रिशियन का मिलना बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने बेटे से कहा कि बेटा इसका इंतजाम करो, कैसे होगा। और परमेश्वर से मैं बात करता रहा लगातार, प्रभु तू ही है जिस इलेक्ट्रिशियन, 2 इलेक्ट्रिशियन से बात हुई और दोनों में से मैंने कहा प्रभु जिसको तू निश्चित करना चाहता है कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि आधे घर की लाइट जा चुकी थी। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूं, मैं इतनी देर प्रार्थना, मन ही मन में प्रार्थना कर, चिंतित तो था, लेकिन मैं परमेश्वर पे भरोसा कर रहा था। मुझे मालूम था मेरा खुदा कोई ना कोई इंतजाम करेगा, क्योंकि जब मैं और आप उस पर पूरी रीति से भरोसा करते हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर विषम परिस्थितियों में से निकालने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है, कोई किसी की औकात नहीं है कि कोई किसी को निकाल सके, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर की वो सामर्थ्य है, परमेश्वर की वो ताकत है कि सारी विपरीत हालातों को भी वो बदल देता है। लेकिन जब मैं और आप पूरी रीति से भरोसा करते हैं, हालेलुया। क्योंकि अक्सर ऐसा जब मनुष्य के जीवन में हो जाता है, अचानक कोई चीज हो जाती तो वो चिंतित हो जाता है। और मैंने प्रभु से बात की, प्रभु जिसको तूने, और मैं कहता हूं कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन को परमेश्वर ने नियुक्त करके भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। सुनीता जय मसीह की, उसने, परमेश्वर ने कोई और ताकत नहीं दी, वो परमेश्वर ही है जो उसको लेके आया। उस व्यक्ति को उसने निश्चित किया और लाया, और लाइट को करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे में, क्योंकि हमारा रात को डेली डिवोशन होना था, परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया और तुरंत उस चीजों को नॉर्मल लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 पद क्या कहता है? पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 पद कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अगर ध्यान नहीं होता ना परमेश्वर को, तो वो मनुष्य को बनाने से पहले सारी बागे अदन में सारी चीजों को तैयार नहीं करता। उसे मालूम है कि मेरी जो सृष्टि है, मैं जिसको बना रहा हूं उसको ऊपर मेरा पूरा क्या है, कॉन्सेंट्रेट करके करा है, सब ध्यान मेरा उसी के ऊपर है। क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने जब निर्माण किया इस संसार को, आदम को तो आखिर में बनाया, आदम को तो आखिर में तैयार किया और अपने जीवन का सांस उसमें फूंक दिया, ताकि वो सारी चीजों का आराम से, कोई चीजों की परमेश्वर को, मनुष्य को, आदम को आवश्यकता नहीं पड़ी कि अरे मुझे ये चाहिए खुदा, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं। उसको जो कुछ चाहिए था उसने पहले से तैयार कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान अपनी बनाई हुई सृष्टि पर था। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब मैं और आप चिंता करते हैं, बहुत से लोगों की चिंता का कारण होता है, अरे भाई, चिंता का कारण ये होता है कि अरे मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही। क्या आपने कभी अपने जीवन में अपने बच्चों के विपरीत हालात को, अपने बच्चों के जीवन को, उनकी नौकरी को, उनके वैवाहिक जीवन को कभी आपने परमेश्वर के हाथों में डाला? नहीं दिया परमेश्वर के हाथों में। तो परमेश्वर जब अपनी बुद्धि लगाओगे, अपने काम करोगे, तो कैसे परमेश्वर काम करेगा? या तो आप करो
या परमेश्वर को करने दो, एक ही काम हो सकता है। क्योंकि वो कहता है जब तक तुम सारी चिंता उस पर डाल दोगे, हाँ जी, जब आप सारी चिंता डाल देंगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। अभी हम अजमेर की मीटिंग में गए, पास्टर सचिन क्लाइव ने मीटिंग कराई थी, कॉन्फ्रेंस कराई थी, और उसमें बड़े प्रभु के दास और दासी आए थे अजमेर शहर। मैंने और मेरी पत्नी ने कभी उस राजस्थान की तरफ कभी हम गए नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमने पूर्ण भरोसा किया परमेश्वर तू है ले जाने वाला। जो 7 घंटे का सफर था, 6 घंटा 55 मिनट का समय था, वो परमेश्वर ने 5.5 घंटे में हमें जिस जगह हम लोग जिस होटल में हमको रुकना था वहां तक पहुंचा के परमेश्वर ने 5.5 घंटे में हमें पहुंचा दिया। हालेलुया। क्योंकि जब हम दोनों यहाँ नेट पर देख रहे थे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ कि जब हम यहाँ से निकले 8 बजे सुबह, तो परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर तू ले जाने वाला है, और कैसे वो ले गया स्मूथ। उधर मेरी एक सिस्टर है अजमेर में, क्रॉस बिफोर क्राउन पेज उनका है, सिस्टर ललिता सामरिया जी, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, और मैं सच कह रहा हूँ वो प्रार्थना उन्होंने वॉइस कॉल डाल के हमारे व्हाट्सएप पे डाल दिया कि आपको भाई पता नहीं लगेगा कि आप किस प्रकार से अजमेर शहर पहुंच गए। सच में जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को सौंप देते हैं, जब मैं और आप अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर में सौंप देते हैं, मेरे प्रियो, खुदा आपके लिए सारे रास्तों को खोल देता है, नियुक्त करता है, क्योंकि उसका ध्यान तुम पर है, तुम पर है। चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो हमारी चिंता करता है। उसका एक एक क्षण, उसका एक एक पल मेरे और आपको देखता रहता है। मैं और आप तो नकार देते हैं, मैं और आप तो अपनी चिंताओं में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि मेरा और आपका स्वर्गीय पिता स्वर्ग में बैठा हुआ है। वो हर समय अपनी आंखें मेरे और आपके ऊपर क्या गड़ाए हुए है। वो कह रहा है जब तू गर्भ में था, जब तू पदार्थ के रूप में था, तभी से मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया। प्रेज द लॉर्ड। हम कह रहे हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे लाइफ चलेगी, कैसे बच्चे, क्यों? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ध्यान करने वाला कौन है? परमेश्वर है। मेरे माता पिता और मेरी पत्नी के माता पिता आज चारों लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। मैं कभी बाहर लेट हो जाता था, कभी देर से घर में आया तो मेरी माँ बहुत चिंता करती थी, मेरे पिता बहुत चिंता करते थे, अरे वो आया नहीं, लड़का आया नहीं, हमारा बेटा नहीं आया, परेशान होते थे। लेकिन क्यों? आज वो जब चले गए, नहीं है इस दुनिया में, पृथ्वी पर चले, परमेश्वर ने हमें तो भी अपनी सुरक्षा के बारे में रख रखा। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। तुम्हारे जैविक माता पिता तो छोड़ सकते हैं, तुम्हारा ध्यान करने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्योंकि वो सारा ध्यान हमारे ऊपर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अपने बोझ को किस पर डालें? परमेश्वर पर डालें। वो तुझे संभालेगा मेरे प्रियो, वो तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है, कुछ बड़ा एबनॉर्मल सा चल रहा है, बड़ी चिंता करते हैं हम अपनी बहुत सी बातों के लिए। वो हालेलुया, जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरी और आपकी यही कमी है कि मैं और आप कहते हैं परमेश्वर मैंने अपने सारे फैसले तेरे हाथों में सौंप दिए हैं, और थोड़ी सी बुद्धि अपनी लगा देते हैं और वहीं हम फेल हो जाते हैं। हालेलुया। पूर्ण रीति से मैं आपको एक गवाही दे दूं मेरे प्रियो, जब मेरा विवाह हुआ और जब हम पानीपत में गए मेरे प्रियो, कुछ ऐसे विपरीत हालात बने कि हमें वहां से खाली लौटने की स्थिति बन रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दासी मेरी जो मामी थी वो मेरे साथ में थी, और उन्होंने कहा नहीं, हम बच्ची से मिलकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब हमने भरोसा किया, परमेश्वर के हाथों में जब सारी चीजों को सौंप दिया, परमेश्वर ने सारे हालातों को ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम दूर जगह पे गए थे और हमें हमारा जो हमारे साथ हमारे प्रिय भाई था और जिसने उस रिश्ते को तय करवाने मतलब मिलाने के लिए लेके आया था, वो उस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं मेरे प्रियो, तब जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया। वो कहता है साम 55 उसका 22 अध्याय साम 55 उसका 22 पद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। हालेलुया। वो तुझे संभालेगा और वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, वो धर्मी को, जो लोग धार्मिक हैं, जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, वो धर्मी है। वो धर्मी नहीं है जो बाइबल लेकर जा रहे हैं और बड़ा दिखा रहे हैं कि मैं धर्मी हूं। नहीं मेरे प्रियो, खुदा कहता है, खुदा का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। हालेलुया। वो तुझे संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो धर्मी को कभी, जो वो के वचन कहता है साम के अंदर कहता है, साम 119, वो अपने डरवैयों के मुंह को कभी काला नहीं होने देता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर अपने डरवैयों के मुंह को कभी काला नहीं होने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता, मैंने जैसे भी गवाही दी कि जैसे हम अजमेर जा रहे थे और प्रभु ने हमारे लिए उस 7 घंटे के सफर को 5.5 घंटे में खत्म कर दिया और बड़े इजी से गए। कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। हम अपनी गाड़ी से गए थे। परमेश्वर ने कहीं थकने नहीं दिया मेरे प्रियो। आराम से गए और रात्रि में, शाम को जब हम दोपहर में पहुंचे, उसके बाद हमने वहां पर रेस्ट किया और उसके बाद हम रात को, हमारी बहन ललिता सामरिया जी, जो महाप्रभु की एक सेविका है, बड़े विश्वसनीय सेविका है, उन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया और परमेश्वर के वचन को हमने उन्हीं के पेज से कलाम को शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वहीं से डेली डिवोशन किया। प्रेज द लॉर्ड। रात को 12 बजे उनके घर से आए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर पर हम अपने जीवन को सौंप देते हैं मेरे प्रियो, ना थकावट है, ना परेशानी है, ना रुकावट है। हालेलुया। वो कहता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। हालेलुया। अनजान शहर में हम चले जा रहे हैं, रास्ते निकलते जा रहे हैं और आराम से हम पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। वहां पहुंच के परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बंदों से मिलने का अवसर दिया। प्रभु इस बड़ी मिनिस्ट्री में जब बड़े प्रभु तेरे बड़े बड़े दास प्रभु तेरे कलाम को लेके आ रहे, उनको सुनने के लिए हम आए। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन में हमने सुना और रात्रि में प्रभु के कलाम को शेयर किया प्रिय लोगों में। प्रेज द लॉर्ड। साम 37 उसका 5 पद कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने मार्ग की चिंता छोड़ते, अगर छोड़ेंगे तो और उस पर भरोसा रख। यही तो बात है, भरोसा नहीं रखना है। ये नहीं कि भरोसा नहीं रख, छोड़ दिया, अरे प्रभु तेरे हाथों में सबको दे दिया और फिर भूल गए। रास्ता तो मुझे ढूंढना है, जाना तो मुझे है, करना तो मुझे है। नहीं, करवाएगा भी वो, चुनेगा भी वो ही, निकालेगा भी वो ही, सब कुछ आपका करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पर भरोसा। एक छोटी सी गवाही और दे देता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे मन में जब डालने लगता है और मैं गवाही दे दूं। 29 मई की बात है। अचानक एक हमारे कजन ब्रदर की डेथ हो गई और हमें जाना पड़ा। और मेरे लाइसेंस की, जो मेरे पास लाइसेंस था गाड़ी का, वो लाइसेंस जो था उसकी डेट निकल गई थी, रिन्यू होना था और मेरे पास उसकी एक सिर्फ रसीद थी। और मैं सोच रहा था, परमेश्वर तेरा बेटा तेरी बेटी अकेले जा रहे हैं, इतने लंबा सफर है और हमें अंबाला शहर जाना है। प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि किसी प्रकार की कोई चेकिंग ना हो हमारी और हम निकलते चलाएं। मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे रास्तों का चुनाव किया कि हम सीधे सीधे चले गए, कोई रोकने वाला नहीं था। ये परमेश्वर है मेरे प्रियो, ये खुदा है, ये हमारा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के घेरे में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमें किसको ले जाता? पवित्र आत्मा के बाड़े में हम लोग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लहू के बाड़े में जाते हैं और पवित्र आत्मा
पहले आज मैं एक भाई से भी शेयर कर रहा था ये बात कि एक अंडे को हमने देखा है, एक अंडे के रूप को देखा है। अंडा कैसा होता है? अंडा भी होता है, उसमें 3 हिस्से होते हैं, एक हार्ड हिस्सा, उसके बाद एक उसकी जेली होती है और उसके बाद उसका पीला हिस्सा होता है। प्रेज द लॉर्ड। 3 हिस्से होते हैं एक अंडे के। हालेलुया। ये उदाहरण प्रभु ऐसे देता है अपने जीवन में। हालेलुया। और क्या बताता है? परमेश्वर पिता उस अंडे के समान है जो ऊपर है हार्ड, अंदर उसने फिर अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा जो कि वो एग की जेली है, उसको हम कहते परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। और क्या उसके बाद तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा हिस्सा उसका अंदर का पीलापन है। प्रेज द लॉर्ड। जो जिसको हम योगेट कहते हैं, वो है। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर 3 हिस्से मिले है, वही चीज है, वो अंडा ही, लेकिन उसमें 3 भाग हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। तीनों चीजें एक है। ये है त्रिएकता का निशान, ट्रायंगल। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका खुदा जो आपको और मुझको सुरक्षित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात पे क्या करो? निवेदन करो। प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ, तुझसे निवेदन करता हूँ, तुझसे निवेदन करती हूँ, मेरी ये समस्या, ये सॉल्यूशन प्रभु आप दूर कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना करते हो। प्रार्थना तो मैं और आप करते नहीं, हम चलते वक्त मान लो कभी कर ली प्रार्थना तो कर ली और प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, या तो ऐसे नहीं। उसके चरणों में मेरे प्रियो आना है, उसके चरणों में आना, ऐसे कुछ नहीं होता। परमेश्वर के चरणों में आना, उससे विनती करनी है, उससे प्रार्थना करना है और विनती के और उससे विनती करनी है। प्रेज द लॉर्ड। के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रियो, जब हम यात्रा करते हैं, चाहे हम सुबह भी निकलते हैं, अपने चारों जितने भी वाहन मेरे घर में हैं, उन वाहनों को मैं ब्लेस करता हूं डेली। प्रेज द लॉर्ड। डेली मेरा काम है कि मैं उन्हें ब्लेस करता हूं कि प्रभु जब हम इन्हें चलाएं तो सुरक्षित जितने भी लोग उसे इस्तेमाल करें, प्रभु तेरा आत्मा उनके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये है वो प्रभु, तेरा आत्मा हमारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। तू उन्हें ब्लेस कर, क्योंकि सुरक्षित लाने वाला और ले जाने वाला मेरा और आपका कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। तीनों चीजें एक ही मेरे प्रियो। और फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद हमको बताता है। प्रेज द लॉर्ड। नामी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सबों को जो आप लोग जुड़ते हैं मेरे प्रियो। ये खुदा ने आप लोगों को इस परिवार में, आगरा मसीह मंडली परिवार में जोड़ा है मेरे प्रियो। जब रात में मैं खुद कहता हूं कि मैं खुद तसल्ली मुझे मिलती है जब मैं परमेश्वर के वचन में हम लोग लिप्त होते हैं, परमेश्वर के साथ संगत के। फिलिपियो 4:6 हालेलुया कहता है किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। हालेलुया। जब जिस समय तुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन कह रहा है ये बात? ये दाऊद राजा कह रहे हैं कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। बहुत अक्सर लोगों के अंदर ये आदत होती है, रात में जाते हैं और रात में जाते हुए डरते हैं। प्रभु 100 ज़बूर बोल रहे हैं, अरे प्रभु तू अपनी दया कर मुझ पर, और 23 ज़बूर बोले यहोवा मेरा चरवा है, और डर कहते जा रहे तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे सहारा देती है। और क्या हो रहा है? उस अंधेरे में से डरने के पीछे कोई आ तो नहीं रहा, कोई पीछे आ तो नहीं रहा। ये मेरी और आपकी क्या रहती है? ये और मेरे आपकी सोच रहती है मेरे प्रियो। और इसीलिए हम लोग डरते हैं। वो कह रहे हैं लेकिन परमेश्वर जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। साम कह रही है 56 उसका 3 अध्याय 3 पद। प्रेज द लॉर्ड। साम 55 3 पद कह रहा है जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। जब डर लगता है तो क्या परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? मेरे प्रियो, मैं रात को 1:30 2 बजे 3 बजे भी आए, मैं और मेरी मिसेस, कभी कोई बीमार रहा, हॉस्पिटलाइज रहा, तो हम अचानक किसी की इन्फॉर्मेशन आई तो हम गए और रात्रि में हम कौर लौटे, लेकिन परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दिया। सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु हमारा सहायक होता है, हमारा मददगार होता है, पूरी रीति से कंट्रोल करता है।
बीच रात की बात बता रहा हूं मैं मेरे प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद हो, कोई ऐसी रुकावट नहीं, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 25 और 26 पद कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। हालेलुया। कल क्या खाएंगे, कल कैसे रहेंगे, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। अभी हमने सुबह खाया, रात दोपहर का सोचने लगे, दोपहर को खाया, रात का सोचने लगे। अरे भाई अभी पकने तो दो, खाने तो दो, उसके बाद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपने प्राणों की चिंता करते हैं? वो कह रहा है अपने प्राणों की चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हालेलुया। और इसलिए क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। आज मनुष्य परेशान है। प्रेज द लॉर्ड। इतने कपड़े होने के बाद क्या कह रहा है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, अरे मुझे तो ये सिलवाना, मुझे ये करना, मुझे ये। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुतायत हर चीज की नुकसानदायक होती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मनुष्य कपड़े के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, पीने के लिए परेशान है, हर चीज के लिए परमेश्वर के लोगों आप परेशान है। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। वो कह रहा है मेरा सारा ध्यान मैं तेरा पर अपना चित्त लगाए हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कितनी भी परेशानियां आए, कोई भी घड़ी आपके सामने आए, आपको चिंता करने की जरूरत है। परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, वो हर बात में आपकी चिंता करता है। वो कह रहा है तेरे गर्भ में पड़ने जब तू पदार्थ के रूप में था, उसी घड़ी से मेरा ध्यान तुझ पर लगा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और 12वां अध्याय 30 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है। वो बात कह रहा है क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संसार की जातियां इन सब चीजों की खोज में रहते हैं, कपड़े की, खाने की, पीने की। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता जानता है कि मुझे और आपको किसकी चिंता। मैं और आप माँ बाप है ना, मैं और आप माँ बाप है। एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं और आप माँ बाप हैं, मैं और मेरी पत्नी और हमारे दोनों बच्चे। हमें मालूम है कि हमारे बेटे और बेटी को क्या आवश्यकता है, हम पहले से उसका इंतजाम करके रखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें क्या जरूरत है, उनको क्या समझ आएगा कि मुझे क्या चाहिए, क्या खाने के लिए, क्या पीने के लिए, क्या पहनने के लिए, किस चीज की आवश्यकता है। खुदा इंतजाम करता है मेरे प्रिय। खुदा जब हम माँ बाप होके, हम तो सांसारिक लोग हैं मेरे प्रियो, संसार के प्राणी हैं। हम जब अपने बच्चों की चिंता इतनी करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर पिता जिसने मुझे और आपको बनाया है, जीवन के सांस फूकिए, चिंता नहीं करेगा, चिंता नहीं करेगा। करे 1000 बार चिंता करता हो। कह रहा तेरे, तू जब पदार्थ था ना लिक्विड अपनी माँ के पेट में एक, तब से मैं तुझ पर ध्यान कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। साम 34:15 कहता है, साम 34 उसका 15 पद कहता है, यहोवा के आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके कान दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आपने कहा प्रभु मेरे को ये तकलीफ है, प्रभु मुझे एक छोटी सी गाड़ी चाहिए, प्रभु दे। वो आपको छोटी नहीं बड़ी का इंतजाम करके देता। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आंखें धर्मियों पर। लेकिन आपको धर्मी बनना है, ये नहीं कि आप धर्मी ना हो, परमेश्वर से बात ना करें, प्रार्थना ना करें, दुआ बंदगी ना करें। वो आपको भर देगा मेरे प्रियो। मैं कभी मौका मिलेगा तो अपने जीवन की जरूर गवाही दूंगा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के साथ जब आप और मैं जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर जीवन पलट देता है। हालेलुया। हम छोटा सोचते हैं, अरे प्रभु छोटी दे दे। प्रभु कहता है, हम ऐनी बातों को कह के हम छोटा कर देते हैं अपने खुदा को। वो छोटी चीज नहीं देता। आप छोड़ दीजिए उसके सामने, प्रभु मुझे ये जरूरत है, तू मुझे अच्छी चीज का मुहैया कर।
देखिए वो आपको उत्तम नहीं सर्वोत्तम चीज देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको क्या बनना है? धर्मी बनना है। जब तक मैं और आप धर्मी नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है मत्ती 6:33 क्या कह रहा है? मत्ती 6:33 कहता है इसलिए पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके धर्म राज और धर्म की और उसके राज्य की खोज में लग जाएंगे मेरे प्रियो, खुदा तुम्हें अब तुम्हारे सोचने से ज्यादा, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा इतना भर देगा कि तुम संभाल ना पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम मन में सोचोगे, वो तुम्हें पहले दे देगा। हालेलुया। ये है मेरा और आपका खुदा। क्या आप उसके धर्म राज्य की खोज करते हैं? क्या उससे विनती करते हैं? क्या उससे प्रार्थना करते हैं? क्या कहीं किसी को कलाम सुनाया आपने जाकर? क्या कहीं किसी को खुदा की बातों को सिखाया? जरूरी नहीं है कि किसी को प्रचार करो, लेकिन जरूरी यह है कि उन बातों में, छोटी छोटी बातों में लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा प्रचार करो, आप चिल्लाओ, ये करो और वो करो, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसके वचनों को लोगों को बताओ। धीरे 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 लोग वचनों को सीखेंगे, वचनों पर चलेंगे मेरे प्रियो। क्यों चलेंगे? क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप चाहे छोटी सी चीज पर आप चल रहे हैं, परमेश्वर आपको बेहतर कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये है मेरा और आपका खुदा। जब मैं और आप उसके धर्म राज्य की खोज में लगते हैं, जब तक उसके धर्म राज्य की खोज में नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, जान लो कि कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे कितनी ताकत लगा लो। हालेलुया। लेकिन पहले तुम्हें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 22 पद कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। हालेलुया। वो चेलों के साथ साथ मुझे और आपको भी तो समझा रहा है, मुझे और आपको भी कह रहा है कि तुम खाने की चिंता मत करो, अपने पहनने की चिंता मत करो, सिर्फ चिंता करो तो उसके धर्म राज्य की चिंता करो कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 5 पद कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें लोभ रहित रहना, लालच नहीं करना है कि अरे उससे मुझे ये मिलेगा तो मैं उसी के साथ जुड़ा रहूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। लालच करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। किसी की 1 रुपए का, 1 पैसे का लालच ना करो मेरे प्रियो। और वो कहता है, जो मेरे पास है, हालेलुया, थोड़ा है, वो उसी में आपको आनंद रहना है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा संतोष क्या करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि अरे मेरे पास आज 100 का नोट है, अरे भैया कहीं से किसी के 2 नंबर के तरीके से रिश्वत लेके ये लेके। आज लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है, जो बड़े अधिकारी बन गए वो और पैसा लेना चाहते हैं और जरूरतों को पूरे करें। अरे परमेश्वर पर विश्वास रखिए मेरे प्रियो। परमेश्वर कभी आपको कभी नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोभ रहित रहना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है साम 27 उसका 13वां और 14वां पद कह रहा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। दाऊद कह रहे, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने कहा मुझे विश्वास ना होता तो जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो चला जाता, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके साथ क्या करता है? भलाई करता। प्रेज द लॉर्ड विनीत भाई, जय मसीह की। हालेलुया। और मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय वो क्या कहता है? 12वां अध्याय 11वां पद कहता है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना किस रीति से क्या उत्तर दोगे या क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो,
चाहे मैं किसी के भी सामने जाऊं, मैं कभी नहीं घबराता, कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। और मेरे प्रियो, मुझे मालूम है कि उस समय मुझे प्रेजेंट में क्या बोलना है, वो अपनी वाणी को मुझे देता है। प्रेज द लॉर्ड। और सच मानिए मेरे प्रियो, आप किसी अधिकारी के पास चले जाइए, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मेरी जुबान को परमेश्वर ने छुआ है और परमेश्वर बोलेगा मेरी जगह, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, आप विजयी होंगे। अधिकारी बोल नहीं पाएगा आपके सामने और आपकी सब बातों को मानेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। पहला शमूएल 1 अध्याय मेरे प्रियो, यहोवा के सामने प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के सामने प्रार्थना करना और उसी से जुड़ा रहना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार और 4 अध्याय 38 पर लास्ट पर बोल रहा हूं मेरे प्रिय। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कौन? यीशु मसीह गद्दी पर सो गया था। प्रेज द लॉर्ड। और तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, हम नाश हो जाते हैं, हम नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, उनके पास उनको उन चेलों को ये नहीं पता था कि उनके पास जिंदगी तो उनके पास है, जीवन देने वाला यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। भूल गए वो चेले जिसने जीवन दिया, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए सामर्थ्य दी, लंगड़ों को चलाया। उस विधवा स्त्री के बेटे को याद करिए। उस विधवा स्त्री का बेटा जो कि इकलौता बेटा था, वो अर्थी लेके जा रहे थे और उसने तरस खाया। वचन में लिखा है तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस वृद्ध जो स्त्री थी, उसका एकमात्र बेटा था, उस पर तरस खाया। हालेलुया। क्या आप किसी पर तरस खाते हैं मेरे प्रियो? क्या आपके मन में किसी के लिए तरस है? प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उसने उस अर्थी पर जो बच्चा लेटा हुआ था, नौजवान लड़का, उसको छुआ, उसको जीवित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। वो चेले ही नहीं जानते थे। जो चेले उसके साथ, उन्होंने इतनी सब करिश्मे देखे, इतना सब कुछ देखा, उसके बाद भी चेले कह रहे, अरे प्रभु, हम नाश हो जा रहे हैं, इतना पानी आंधी तूफान आ रहा है और तू सो रहा है गद्दी, तू सो रहा है। वो भूल गए कि जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। हालेलुया। वो इस बात को आज मैं और आप भी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? अरे मेरा तो जीवित खुदावन यीशु मसीह मेरे साथ है, ये भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे प्रभु बचा हमको। चेलों की तरह हम भी चिल्लाते हैं। मेरे प्रियो, चिल्लाना है नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम धर्मी लोग, चुने हुए लोग, प्रभु के लोग हो, तुम्हारे साथ। क्योंकि हर बात को प्रभु के सामने रखना। वचन जैसे कह रहा ना, किसी बात की चिंता मत करो, सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम खुदा से विनती करें। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं अपने राजा, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपनी सारी बातों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं रोज बरोज। प्रभु, तू संभालता है, क्योंकि तू हमारा स्वर्गीय पिता है। वचन कहता है माँ तो छोड़ सकती है प्रभु, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तूने अंत तक हमसे प्रेम किया, वायदा किया, निभाया है तूने अपने वायदे को। हाँ प्रभु, और तू सच में वायदों का पक्का मेरा खुदा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, ऑनलाइन जुड़े हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदावन तेरा रहम, तेरी करुणा, तेरी दया उनके पर हो। ये फल, ये जीवित वचन प्रभु, तेरा कलाम उनके जीवन में काम करे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन, तूने हमें इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं, वो छोटी बच्ची डेवी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उसको सुरक्षित कर, चंगाई दे प्रभु। और भी अन्य भाई बहन जो बीमार है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरी संगति में आ रहे हैं, तेरी संगति में बढ़ रहे हैं प्रभु, तू उनके लिए मार्ग तैयार करता है मेरे पिता। तू उन पर रहम करता है जो तुझसे जुड़ते हैं प्रभु, तेरी सहायता के लिए खुदावन। तेरा सा जीवन हम जीने पाए, तेरी सी सोच हमारे अंदर हो, तेरा सा प्रेम हमारे अंदर हो प्रभु, ये विनती करते हैं
पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और ये आप हमारे साथ नहीं जुड़ते, ये आप परमेश्वर के साथ जुड़ते। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को सुन के सोते हैं तो आनंदित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर अरुणा पीटर जो कि एमपी से हैं और आगरा मसीह मंडली पेज पर पहली बार आ रही हैं, पहली बार। तो इस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो प्रभु में और सुंदर कलाम को दे सके। और रात को 8 से 9 सिस्टर शालिनी विल्सन, कौन है? ओ सॉरी, प्रभु के दास भाई उत्तम योहान, ये भाई भी आगरा मसीह मंडली पेज पर पहली बार जुड़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज ही मेरी उनसे बात हुई और वो बड़े खुशी के साथ उन्होंने मेरे निमंत्रण को, जो प्रभु की ओर से था, बड़े आनंदित होकर जवाब दिया, भाई मैं जरूर करूंगा। और वो भाई बॉम्बे कल्याण से हैं, तो उस भाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए, भाई उत्तम योहान के लिए और सिस्टर अरुणा पीटर के लिए। ये एमपी से हैं, वो वहां से हैं। और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए ताकि हम सब प्रभु के कलाम को लेकर प्रभु की महिमा करने के लिए जुड़ते रहें। क्योंकि आप सबके साथ जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मंडली के रूप में, तो प्रभु उसको हाँ और आमीन के साथ जवाब देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।